इस प्रतियोगिता के बारे में लोगों को एक बार फिर ध्यान से सच्चाई पता चलती है। बाबा जी का सच सामने आ जाता है और विक्रांत को दुआ की हकीकत मालूम हो जाती है। मन्नत और दुआ को पाने के लिए अब विक्रांत एक नया खेल खेलने वाला है। मन्नत की आने वाली कहानी बेहद जबरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। दुआ घर से भाग चुकी है और अब विक्रांत उससे मिल चुका है। दरअसल दुआ चोरी छिपे बस की छत पर बैठी होती है। वहीं मन्नत धैर्य के साथ अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। वह दुआ को आवाज लगाती है, लेकिन आवाज सुनकर दुआ और भी छुप जाती है। इसी बीच शो में एक और बड़ा खुलासा होता है। याशिका जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वह किसी अलग बैकग्राउंड से नहीं आती, बल्कि गुंडे किस्म के लोगों को जानती है। जब बस में कुछ टपोरी लोग चढ़ते हैं तो उन्हें देखकर याशिका डर जाती है और छुपने लगती है। इसी डर की वजह से वह उल्टी करने का ड्रामा करती है। तभी विक्रांत याशिका को लेकर बस की छत पर बैठ जाता है। यहीं विक्रांत की मुलाकात दुआ से होती है। दुआ उससे कहती है कि आप तो रब के बंदे हो। यह सुनकर विक्रांत को मन्नत की याद आ जाती है। दूसरी ओर मन्नत एक बार फिर धैर्य के साथ मुंबई जाने का फैसला करती है, उसी शहर में जहां लौटने की कसम उसने खाई थी। लेकिन अपनी बेटी दुआ के लिए मन्नत को वहां जाना ही पड़ता है। इस प्रतियोगिता में दुआ इतना शानदार प्रदर्शन करती है कि वह जीत जाती है। दुआ की जीत देखकर विक्रांत खुश होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुशी मन्नत को होती है। जैसे ही मन्नत दुआ को गले लगाती है, विक्रांत को एहसास हो जाता है कि दुआ किसी और की नहीं, चे नहीं, बल्कि मन्नत की बेटी है। हालांकि विक्रांत ये कहते हुए भी नजर आता है कि न जाने कितने लापरवाह माता पिता होते हैं जो अपनी बेटी को यूं ही छोड़ देते हैं। इसके बाद वह मन्नत को ताने मारता है और दुआ को मन्नत व धैर्य की बेटी बताता है, जिससे मन्नत का दिल और भी दुख जाता है। फिर भी दुआ को अपने पास देखकर विक्रांत को एक अजीब सा एहसास होता है और उसके मन में सवाल उठता है कि कहीं दुआ उसकी अपनी बेटी तो नहीं। अब सवाल ये है कि जो विक्रांत सोच रहा है वह गलत है। लेकिन क्या मन्नत सच्चाई बताएगी और कहेगी कि दुआ धैर्य और उसी की बेटी है? आने वाले एपिसोड में यह जबरदस्त ट्विस्ट कहानी